खास दायर की थी रिट पिटीशन आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी के खिलाफ मेरे घर में डाकाजनी करने 18 फरवरी के सुबह 1:30 बजे के लगभग 2 दर्जन मुसल्ला नकाबपोश सीटीडी आलकारों के साथ मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ने, मेरे 5 साल के बच्चे बहराम को नींद से उठाकर अगवा करने की धमकी देने, मेरा लैपटॉप उठाने और मेरे कुक 60 साल शेर गाजी को अगवा करने के हवाले से मैंने एफआईआर की दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने अपने अफसरान के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया, जिस पर मैं हाई कोर्ट आया। आज हाई कोर्ट ने वीडियो भी मुलाहिजा की उस वारदात की। जो जराइम आईजी इस्लामाबाद ने किए हैं उनकी सजा उम्र कैद बनती है। पाकिस्तान के शहरियों और बिलखसूस इस्लामाबाद के फेड जैसे पोस्ट सेक्टर में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुंतखब मैंने हूँ, लेकिन जिस दहशतगर्दाना तरीके से पुलिस ने इर्तिकाब जुर्म किया है, इस पे अदालत ने भी अफसोस का इजहार किया और हुक्म सादिर किया कि अगर मेरा कुक आज वापस नहीं आता है तो फिर पुलिस के आला हुकाम एसएसपी सीटीडी, एसएसपी ऑपरेशन अदालत में खुद पेश होंगे और साथ ही पर्चा न दर्ज करने पर एसएचओ मारगला को कल 10 बजे अदालत में तलब किया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। इस्लामाबाद की पुलिस जराइम पेशा बन चुकी है और वर्दी में मलबूस होकर डाकाजनी की कई वारदातें ये पहले भी कर चुके हैं, यही आईजी कर चुका है। और इनकी जुर्रत अब इतनी हुई कि मेरे घर में घुस के उन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया। मैं कल पहली दफा घर गया तो पता चला मेरी कैसी गड़ी भी उड़ाई है, परफ्यूम भी उड़ाए हैं, ये साथ उठा के ले गए हैं। तो आज से ये कार्रवाई कल पे चली गई है। आईजी साहब जो आप कर रहे हैं ये जराइम है। आपके मातात एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी को भुगतना होगा। दूसरा, मैं ये वाज़गाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि अगर मेरी जात को कुछ हुआ या मैं इस्लामाबाद से अगवा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद पर होगी, क्योंकि ये वाज़े तौर पर ये अटेम्प्ट कर चुका है। मैं इस मामले को नेशनल असेंबली में भी उठाऊंगा, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, आज शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस में तवीन अदालत की कार्रवाई है।